जय श्री राम दोस्तों। सफल इंसान बनना है तो ये 7 आदतें अपना लो। हर व्यक्ति का जीवन आदतों से ही घिरा होता है, चाहे वह आदत अच्छी हो या बुरी। अच्छी आदतों को डालना कठिन होता है और बुरी आदतों को डालना बहुत आसान। लेकिन बहुत बुरी आदतों के साथ जीवन जीना बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार सुबह जल्दी उठना, इस प्रकार की अच्छी आदतें जानबूझकर डालना पड़ता है। सुबह जल्दी उठने की आदत एक बार पड़ गई, फिर अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। लेकिन उसी के विपरीत देर तक सोना, बिस्तर में पड़े रहना, यह आदत आसानी से बिना कुछ किए पड़ जाती है और इसके साथ जीना आगे जाकर बहुत कष्ट होता है, जो आलस्य को जन्म देता है और फिर सभी बुराइयां आप में आप आ जाती हैं। आदतें एक रस्सी के समान होती हैं, जिसका एक एक धागा हम हर एक दिन बुनते हैं और आखिरी में हम इसे तोड़ नहीं पाते। हमारा दिमाग या हमारा मन एक प्रकार का सुंदर गार्डन होता है। यदि उसे सुंदर बनाए रखना है तो उसमें मेंटेनेंस या रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उस गार्डन या वाटिका की देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन वह गार्डन बदसूरत जंगल में बदल जाएगा। वहाँ कांटे और जंगली पौधे उग जाएंगे और वह ना तो हमें अच्छे लगेंगे और ना ही दूसरों को। हमारे जीवन में अच्छी आदतों के कारण हम हर दिन अपने दिमाग रूपी गार्डन को निरंतर सुधारते रहते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ आदतों के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। यह पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। तो बिना समय गंवाए उस सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। प्राचीन समय में निरंजना नामक नदी के किनारे बसे एक गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ के परिवार में उसकी माता और पिता रहते थे। सिद्धार्थ एक गरीब परिवार का नौजवान युवक था। वह हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में ही सोचता रहता था। सिद्धार्थ दिन रात काम तो करता था, लेकिन उसके काम से सिर्फ उसके घर खर्च ही चल पाए थे, जिस वजह से उसके माता पिता से भी उसकी सही से नहीं बन पाती थी। सिद्धार्थ के कई बहुत बड़े बड़े सपने थे जिन्हें वह पूरा करना चाहता था, लेकिन उसके काम से उसका घर खर्च ही ठीक से नहीं चल पाता था, तो वह अपने सपने कैसे पूरे करता। यीशु हमेशा काम के लिए समय पर नहीं पहुंच पाता था। एक दिन देर से नींद खुलने पर सिद्धार्थ अपने काम पर गया, लेकिन इस बार सिद्धार्थ के मालिक ने उसे काम पर रखने के लिए मना कर दिया। सिद्धार्थ अपने मालिक से बहुत विनती करता, लेकिन उस मालिक ने उसकी एक न सुनी और उसे वहां से भगा दिया। सिद्धार्थ निराश होकर नदी के किनारे पर पहुंचा और वहां निराश होकर बैठ रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। वह अपने सपनों को कैसे पूरा करे और अपने परिवार को कैसे खुशहाल करे। सिद्धार्थ यह सोच ही रहा था, तभी वहां से एक बुद्ध भिक्षु गुजरते हैं। सिद्धार्थ की उदासी और निराशा से भरा हुआ चेहरा देखकर बौद्ध भिक्षु सिद्धार्थ के पास पहुंच गए और उसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। सिद्धार्थ में कुछ खराब आदतें भी थी, जिस वजह से सिद्धार्थ ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि आपको क्या मतलब, आप यहाँ से चले जाइए। बौद्ध भिक्षु सिद्धार्थ की यह बात सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों न मेरी परेशानियाँ की वजह बौद्ध भिक्षु को बताएं, हो सकता है वह मेरी कुछ सहायता कर दें। तभी सिद्धार्थ ने तेजी से आवाज में बोला कि रुकिए महाराज। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और सिद्धार्थ की तरफ मुड़ गए।
बौद्ध भिक्षु सिद्धार्थ से कहते हैं कि आओ चलो मेरे साथ। बौद्ध भिक्षु उसे अपनी कुटिया में लेकर जाते हैं। बौद्ध भिक्षु कुटिया में पहुंचकर अपना आसन ग्रहण करते हैं और सिद्धार्थ को बैठने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु सिद्धार्थ से कहते हैं कि बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है। सिद्धार्थ बौद्ध भिक्षु को कहता है कि महाराज, अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से मैं और मेरे परिवार कभी खुश नहीं रह पाते हैं। मेरे कई बड़े बड़े सपने हैं, पर मैं उन्हें चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कभी काम पर रख लिया जाता हूँ तो कभी भगा दिया जाता हूँ। ऐसे क्या करूँ जिससे मैं सफल हो जाऊँ, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकूँ, अपने परिवार को खुशहाल देख सकूँ। मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। महाराज बौद्ध भिक्षु सिद्धार्थ की यह बात सुनकर समझ गए कि वह अपनी आदतों से ही सफल नहीं हो पा रहा है। बौद्ध भिक्षु सिद्धार्थ से कहते हैं कि सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन उस सफल लोगों की आदतों को कोई नहीं अपनाता। अगर तुम सफल लोगों की यह 7 आदतों को अपना लेते हो तो तुम्हें भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बताई इस आदतों को बड़े ही ध्यान से सुनना, तभी तुम्हें इसका मतलब समझ आएगा। सफल लोगों की पहली आदत है प्रार्थना की आदत। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना की बेहतरीन आदत थी। वे सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, कभी पूरी रात प्रार्थना करते थे। बाइबल के सभी सफल लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे। उन सभी ने अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण निर्णय प्रार्थना के साथ ही लेते थे, क्योंकि प्रार्थना ही इस धारा की सबसे बड़ी ताकत है। हर सफल व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए हमें भी प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। सफल लोगों की दूसरी आदत धन्यवाद देने की आदत। हर बात में धन्यवाद क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही अच्छी है। एक धन्यवाद व्यक्ति प्रसन्न, चिंता और खुशहाल व्यक्ति होता है, क्योंकि वह अपने जीवन में कुड़कुड़ाहट को आने नहीं देता। वह जानता है दुनिया में जो कुछ भी उसके पास है वह सब कुछ परमेश्वर की ओर दिया हुआ दान है। हम सभी खाली हाथ आए थे। हमें इस पृथ्वी में जो कुछ मिला है उसके लिए हमें धन्यवाद होना चाहिए। जिस बात के लिए हम दिल से धन्यवाद होते हैं वह हमारे जीवन में बढ़ता है। यह प्रकृति का नियम है। सफल लोगों की तीसरी आदत परिश्रम की आदत। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। सफल व्यक्ति परिश्रम करने से जी नहीं चुराता। वह जानता है कड़ी मेहनत टैलेंट को भी पछाड़ देती है। सफलता कड़ी मेहनत से ही आती है। जिसने भी रात और रात सफलता पाई है उससे पूछने पर पता चलेगा उस एक रात के लिए उसने हजारों रातें और सुबह परिश्रम किया है। सफल व्यक्ति पहले खोजता है और जानने की कोशिश करता है कि वह किस बात में बेहतर है, मतलब किस चीज़ में वह असफल नहीं हो सकता। फिर उस चीज़ को पूरा करने में वह अपनी पूरी जी जान लगा देता है। सफल लोगों की चौथी आदत समय पाबंद की आदत। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आकाश के नीचे धरती पर हर एक बात का समय है और हर एक बात का अवसर है। यदि आप उस अवसर को पहचानते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही सही समय में सही काम करता है और सही बात करता है। लेकिन एक आलसी और
बुद्धि व्यक्ति काम को टालते रहता है और इस रीति से वह अपने जीवन में आए हुए अवसर से भी चूक जाता है। सफल लोगों की 5वीं आदत, लक्ष्य बनाने की आदत। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। योजनाएं और लक्ष्य मनुष्य बनाता है और उसे सफल परमेश्वर करता है। लेकिन यदि हमारे पास लक्ष्य ही नहीं होंगे तो हम क्या पूरे करेंगे। एक लक्ष्यहीन व्यक्ति ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति की आंखों में पट्टी बांध दिए जाए और उससे कहा जाए अपने गंतव्य स्थान में बिना किसी की सहायता से पहुंच कर दिखाओ। सफल लोगों की 6वीं आदत, लगातार सीखने की आदत। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। अच्छी आदतों की लिस्ट में यह आदत सबसे महत्वपूर्ण है। सफल लोग कभी भी सीखना नहीं छोड़ते। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, ऐसा जियो जैसे कल आपका आखिरी दिन हो, लेकिन ऐसा सीखिए जैसे अभी आपको अनंत काल तक जीना है। सीखने की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यह आदत आपसे कोई छीन नहीं सकता। सफल लोगों की 7वीं आदत, स्वयं का ध्यान रखने की आदत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन ने एक बार कहा था, आप अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि वही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आप रह सकते हैं। पवित्र शास्त्र बताता है यही शरीर परमेश्वर का मंदिर भी है जहां शक्तिमान परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए इसे स्वस्थ और सुंदर बनाकर रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें भोजन की आदतें और व्यायाम की आदतें डालकर अपने शरीर को हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहिए। इस 7 आदतों को बताने के बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हम जीवन में वही परिणाम पाते हैं जो हमारी आदतें होती हैं। यदि हमें परिणाम पसंद नहीं है या हमें अपने जीवन में मिलने वाले परिणाम बदलना है तो हमें अपनी आदतें बदलना होगा। यह सुबह की अच्छी आदतें ही कामयाबी लाती हैं। यह अच्छी आदतें बच्चों के लिए भी हैं। सफल लोगों के जीवन में असफलता का रहस्य उनकी अच्छी आदतें ही होती हैं। उम्मीद करते हैं यह सफल लोगों की 7 आदतें सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।